भारत में लोगों की एक बड़ी विचित्र आदत है। अगर कोई व्यक्ति किसी अपराध में फंसता है तो उसकी यह विचारधारा होती है कि हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी ले डूबेंगे। यानी अपने साथ साथ दो चार और लोगों को फंसाने की एक टेंडेंसी रही है भारतीय समाज में। तो अब ये कि कोई व्यक्ति पकड़ा गया पुलिस द्वारा किसी अपराध में, वो अभियुक्त है और वो दो चार लोगों का और नाम ले लेता है कि भाई फला व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने, फला व्यक्ति ने, ये सब भी हमारे साथ थे, और उस आधार पर पुलिस उनको गिरफ्तार कर लेती है, ट्रायल चलाया जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्या, अब ये तो बात है कि अगर कोई अभियुक्त का कथन है जो अनुमान इंगित करता है तो वह संस्कृति है, और संस्कृति का अब महत्व है, संस्कृति को महत्व दिया जाता है। अब प्रश्न ये है कि क्या ऐसी संस्कृति के आधार पर जो अभियुक्त व्यक्ति ने की है, उसी आधार पर अगर किसी व्यक्ति को फंसाया जा रहा है तो क्या उसको दंडित किया जा सकता है? आखिरकार ये संस्कृति का शैक्षिक मूल्य क्या है, यही आज हमारा टॉपिक है। तो हमारा टॉपिक है आज संस्कृति का शैक्षिक मूल्य। अब आइए इसको पढ़ते हैं। देखिए, भारतीय, थोड़ा सा बड़ा करते हैं तब दोस्तों समझ में आएगा। हाँ, एक निवेदन दोस्तों आप लोगों से ये भी है कि मैं जो समझा रहा हूँ आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। साथ ही साथ कोई कमी है तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं कि आप ये करिए, उससे मुझे बल मिलेगा, मुझे जानकारी होगी। वीडियो तो आप लोग देख रहे हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा व्यू नहीं है, 10, 20, 50 जो भी देख रहे हैं, तो इतना आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करके मेरे कमियों के बारे में, या अगर कुछ उसमें अच्छाई है तो उसके बारे में कुछ न कुछ करके हमको बताया करिए। आइए अब हम टॉपिक शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है संस्कृति का शैक्षिक मूल्य। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं न तो संस्कृति को परिभाषित करती हैं और न ही संस्कृति के शैक्षिक मूल्य को स्पष्ट करती हैं। यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम न तो संस्कृति को परिभाषित करती है और न उसके शैक्षिक मूल्य के बारे में बताती है। हालांकि अब न्याय व्यवस्था का यह एक सुस्थापित नियम है कि संस्कृति को ऊंचे दर्जे की विश्वसनीयता दी जाती है। संस्कृति को ऊंचे दर्जे की इतनी विश्वसनीयता क्यों दी जाती है? क्या कारण है कि संस्कृति को इतनी विश्वसनीयता प्राप्त है? उसके पीछे कुछ कारण है। तो देखिए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धाराएं न तो संस्कृति को परिभाषित करती हैं, न स्पष्टीकृत करती हैं, और न उसके शैक्षिक मूल्य के बारे में कोई बात बताती हैं। लेकिन फिर भी न्यायालय संस्कृति के शैक्षिक मूल्य को आज स्वीकार किया है। स्वीकार करने के पीछे कारण क्या है? पहली चीज, सत्य के साक्ष्य के रूप में होते हैं। ये संस्कृति करने वाले के हित के विपरीत हैं, विरोधात्मक कथनों के साक्ष्य के रूप में हैं, और इनका अन्य सबूतों का ये अतिथ्यजन करते हैं, जिसके कारण यह संस्कृति जो होता है इसको एक तरीके से इसको शैक्षिक मूल्य प्राप्त है। अब तक अनेक विनिश्चयों के माध्यम से यह स्पष्ट किया जा चुका है कि संस्कृति एक सार्वभौम साक्ष्य है और यह अकेले ही दोस्तिद्धि का आधार हो सकती है। कब? यदि वह प्रत्यक्ष हो, स्वैच्छिक हो, सत्य हो, विश्वसनीय हो। तो अगर प्रत्यक्ष है, स्वैच्छिक है, सत्य हो, विश्वसनीय है, तो एक संस्कृति भी किसी व्यक्ति के दंड का कारण हो सकती है। संस्कृति के आधार पर उस व्यक्ति को, संस्कृति करने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है, फंसाने वाले व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि इसका अपना मूल्य है। आइए, इस पर एक केस है जो इसको और स्पष्ट करता है, वो है संकरिया। ये केस आप याद रखिएगा, बार बार परीक्षाओं में पूछता रहता है। संकरिया वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान 1988 के मामले में धारण किया गया कि यदि संस्कृति स्वैच्छिक होने के साथ साथ क्या है, आइए देखते हैं कि यदि संस्कृति स्वैच्छिक होने के साथ साथ सत्य एवं विश्वसनीय पाई जाती है तो वह सुसंगत होगी। सीधे संकरिया के बाद में कहा गया कि यदि संस्कृति सत्य और विश्वसनीय है तो वह सुसंगत है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, ध्यान देना है, फिर भी एक संस्कृति को सुसंगत करने के पूर्व निम्न बातें एक न्यायाधीश को परख लेनी चाहिए। यानी न्यायाधीश को ये सावधान करता है कि संस्कृति
के आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित करने के पहले कुछ बातें सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। क्या सुनिश्चित कर लेनी चाहिए? कथन स्वैच्छिक है कि नहीं है, यह सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। कथन सत्य है कि नहीं है, यह कथन सुनिश्चित कर लेनी चाहिए। अन्य साक्ष्यों से उसकी तुलना कर लेनी चाहिए। साथ ही साथ दिमाग खोल करके, आँख खोल करके सभी संभावनाओं एवं परिस्थितियों का ध्यान में रखना चाहिए। यदि ये सारी चीज़ें परखने के बाद अब ऐसे स्वैच्छिक कथन और अन्य साक्ष्यों की तुलना के आधार पर अन्य परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए यदि संस्कृति असली है, असली दर्शाती है, तो ऐसी संस्कृति निश्चित रूप से क्या होगी? सारवान साक्ष्य होगी। तो पूरे वीडियो का सार क्या है? सार ये है कि मैंने शुरू में बताया, भारत में टेंडेंसी है किसी को फंसा देने की, खुद फंस रहे हैं, दूसरों को भी फंसा दे रहे हैं। हम तो डूबेंगे सनम, तुझको भी लोग डूबेंगे, इस आधार पर कई नाम ले रहे हैं। अब अगर संस्कृति के आधार पर न्यायाधीश को दंडित करना है तो वह कर सकता है। उसका वह एक सारवान साक्ष्य है, उसका साक्षी मूल्य है, लेकिन न्यायाधीश को चाहिए क्या? कि उसकी सत्यता के संबंध में, उसकी विश्वसनीयता के संबंध में उसको जांच कर लेनी चाहिए और अन्य साक्ष्यों से तुलना कर लेनी चाहिए और परिस्थितियों को ध्यान में रख करके अगर वह सत्य और सही प्रतीत होती है, विश्वसनीय प्रतीत होती है, तो संस्कृति एक साक्षिक मूल्य है, संस्कृति एक सारवान मूल्य है, संस्कृति का अपना जो है साक्षिक महत्व है। उस आधार पर किसी व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है।